हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने प्रतिरोधों के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ रहे थे। अब इसी संयोजन से संबंधित उदाहरण देखते हैं, जिसमें पहला उदाहरण ये कह रहा है कि ये एक परिपथ संयोजन दे रखा है, जिसमें अपने को 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 दे रखे हैं। ए और सी बिंदु के मध्य अपने को तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ये प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि यहाँ अपन ध्यान दें तो बिंदु ए व बी के मध्य एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और ये R2 और R3 प्रतिरोध है, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो सबसे पहले अपन इन दोनों संयोजनों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। यदि R2 और R3 प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध R' ले लें तो इसका मान अपन ज्ञात करते हैं। जो सूत्र अपन लिखेंगे R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3 से। अब यहाँ इनके मान रख देते हैं तो R' इज इक्वल टू प्राप्त होगा 4 गुणा 4/4 प्लस 4, यानी हो गया 16/8, या फिर R' इज इक्वल टू 2 ओम, यानी इन दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है। अब इस परिपथ को अपन एक तुल्य परिपथ के रूप में परिवर्तित करें तो इसका तुल्य परिपथ अपने को कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, जिसमें अपन कहें कि बिंदु ए और ये बिंदु बी के मध्य तो प्रतिरोध R1 है, जिसका मान अपने पास 2 ओम दिया हुआ है, और ये बी और सी बिंदु के मध्य अपने पास R' तुल्य प्रतिरोध है, जिसका मान कितना है, 2 ओम है। अब ए और सी के मध्य ये 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। इन दोनों को देखें तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और श्रेणी क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध यदि R इक्विवेलेंट हो तो इसका मान कितना होगा, R1 प्लस में R', यानी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 प्लस में 2, यानी 4 ओम अपने पास तुल्य प्रतिरोध बिंदु ए व सी के मध्य प्राप्त होगा। अब अगले उदाहरण लेते हैं, जिसमें एक जटिल परिपथ दिया हुआ है। इस जटिल संयोजन में अपन बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन ये देखें कि ए और बी बिंदु से सबसे दूरी वाले बिंदु से अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे दूरी के बिंदुओं में अपन ध्यान दें तो ये जो 2 प्रतिरोध हैं अपने पास 3 ओम और 6 ओम, ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध अपन ज्ञात करते हैं। तो 3 ओम व 6 ओम का तुल्य प्रतिरोध R1 मान लेते हैं। तो R1 यदि हो तो इसका मान कितना आएगा, 3 गुणा 6/3 प्लस में 6, यानी हो गया 18/9, यानी R1 इज इक्वल टू 2 ओम। यानी ये हो गया कि इन 3 और 6 ओम के प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है। अब यदि इसके तुल्य अपन परिपथ बनाएं तो तुल्य परिपथ अपने को इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब इस तुल्य प्रतिरोध को अपन देखें तो इसमें और बाकी प्रक्रिया पूरी है, केवल अपन ने इन दोनों प्रतिरोधों के स्थान पर तुल्य एक प्रतिरोध जोड़ दिया R1, जिसका मान कितना है, 2 ओम है। अब अपन देखें कि इस भुजा में ये दोनों प्रतिरोध और इस भुजा में ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध अपन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 ओम व 5 ओम का तुल्य प्रतिरोध, इसको अपन R2 मान लेते हैं, जिसका मान कितना हो जाएगा, 7 प्लस में 5, यानी 12 ओम हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 और 2 है तो 4 ओम व 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध, इसको अपन R3 मान लें तो जिसका मान कितना हो जाएगा, 4 प्लस में 2, यानी 6 ओम हो जाएगा। यानी इन दोनों के स्थान पर एक प्रतिरोध तुल्य जोड़ दें, इन दोनों के स्थान पर भी एक तुल्य प्रतिरोध जोड़ दें और इसका तुल्य परिपथ बनाएं तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब यदि इस तुल्य परिपथ को देखें तो यहाँ इन दोनों प्रतिरोधों के स्थान पर तुल्य प्रतिरोध जोड़ दिया, इन दोनों के स्थान पर भी अपन ने तुल्य प्रतिरोध जोड़ दिया। अब ये R2 और R3 प्रतिरोध हैं, ये दोनों कौन से क्रम में, समांतर क्रम में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध अपन ज्ञात करते हैं। R2 व R3 का तुल्य प्रतिरोध, इसको अपन R' मान लें तो इसका मान क्या आएगा, R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3। यहाँ मान ज्ञात करें तो R' बराबर ये हो गया 12 गुणा 6/12 प्लस 6, यानी 72/18। यहाँ से R' का मान अपने पास आ गया 4 ओम।
अब यदि इन दोनों के स्थान पर तुल्य एक प्रतिरोध जोड़ दें जिसका मान कितना है 4 ओम, तो अपने पास तुल्य परिपथ इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब यदि इस तुल्य परिपथ को देखें तो इसमें 5 ओम और 4 ओम दोनों कौन से क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ अपने पास तुल्य प्रतिरोध का मान आर इक्वलेंट हो तो आर इक्वलेंट का मान कितना हो जाएगा 5 + में 4 यानी 9 ओम। इस प्रकार से अपन देखें तो ये ए और बी बिंदु के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना प्राप्त होता है 9 ओम प्राप्त होता है। अब अगला उदाहरण लेते हैं जिसमें ये एक परिपथ दिखाई दे रहा है। इस परिपथ में कह रहा है कि बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ बीच में एक स्विच दे रखा है। ये कह रहा है कि दोनों कंडीशन में अपने को तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, जब स्विच खुला हो और स्विच बंद हो। यानी एक बार तो अपन इसको खुला रख लें और एक बार इसको यदि बंद कर देते हैं तो फिर इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा ये ज्ञात कीजिए। तो पहली स्थिति लेके चलते हैं जब स्विच खुला हो, यानी पहली स्थिति में स्विच खुला हो तो फिर क्या कंडीशन होगी। तो ये जो तार है वो अपने किसी उपयोग में नहीं आना। ऐसी स्थिति में अपन देखें तो ऊपर की भुजा में ये 10 और 10 ओम के प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़ गए और ये 10 और 10 ओम के प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़ गए। तो यहाँ अपन इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध R1 मान लें तो इसका मान कितना है 10 + में 10 यानी 20 ओम हो जाएगा। फिर ये दोनों प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में, इनका मान भी देखें तो इसको अपन R2 मान लें तो ये मान 10 + में 10 यानी ये मान भी कितना हो गया 20 ओम हो गया। अब इनके तुल्य परिपथ अपन बनाएं तो तुल्य परिपथ अपने पास ये सब ऐसा बनेगा। अब इस तुल्य परिपथ को देखें तो इन दोनों के स्थान पर तुल्य प्रतिरोध अपन ने जोड़ दिया, इन दोनों के स्थान पर भी तुल्य प्रतिरोध जोड़ दिया। अब इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें तो वो मान कितना प्राप्त होगा। यदि मान लें तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है तो इसका मान कितना हो जाएगा R1 × R2/R1 + R2 या मान रख देते हैं तो R इक्विवेलेंट = आ गया 20 × 20/20 + 20 यानी R इक्विवेलेंट = कितना हो गया ये 400/40 या R इक्विवेलेंट का मान हो गया, सरल करेंगे तो मान कितना आ जाएगा 10 ओम। इस प्रकार से अपन देखें तो A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध 10 ओम प्राप्त होगा। अब दूसरी स्थिति लेते हैं जिसमें स्विच बंद हो। ये स्विच बंद कर देंगे, इसका मतलब यहाँ पर एक प्रतिरोध तार जुड़ गया और प्रतिरोध तार जुड़ने का मतलब हो गया कि यहाँ पर इसको इस परिपथ के रूप में 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में और ये दोनों प्रतिरोध भी समांतर क्रम में है। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध R1 हो तो 1/R1 = 1/10 + में 1/10 यानी ये मान आ गया 2/10। या फिर R1 का मान ज्ञात करें तो इसको उल्टा कर देंगे तो 10/2 यानी 5 ओम आ जाएगा। इसी प्रकार से इन दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात करें तो उसका मान भी कितना आएगा यही 5 ओम आ जाएगा। अब इन दोनों के स्थान पर अपन तुल्य परिपथ बनाते हैं तो ये मान अपने को इस प्रकार से प्राप्त होगा, ये 5 ओम और ये भी 5 ओम। अब ये 5 ओम और ये 5 ओम दोनों क्या है श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 5 + में 5 यानी 10 ओम अपने को तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा। यानी दोनों ही स्थितियों में अपने पास तुल्य प्रतिरोध का मान एक समान है। अब अगला उदाहरण लेते हैं जिसमें ये एक परिपथ दिया हुआ है। इस परिपथ में 16 वोल्ट की एक बैटरी जोड़ी गई है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। अपने को विभिन्न प्रतिरोध दे रखे, अपने को ये कह रहा है कि इस संयोजन का बिंदु A व D के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा ये ज्ञात करना है। फिर प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इस धारा का मान I1 I2 और इस प्रतिरोध में I3 और I4 का मान कितना है ये ज्ञात करना है। फिर अपने को ज्ञात करना है कि A और B के मध्य विभवांतर कितना है, B और C के मध्य कितना है और C और D के मध्य विभवांतर कितना है ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें तो तुल्य प्रतिरोध के लिए अपन देखें A और B बिंदु के मध्य में अपने पास 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, दोनों समांतर क्रम में हैं। यदि इनका तुल्य प्रतिरोध R AB है तो इसका मान कितना हो जाएगा 4 × 4/4 + में 4 यानी 16/8 यानी 2 ओम आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि C और D के मध्य में देखें तो ये तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें इनका। तो यदि ये तुल्य प्रतिरोध R CD है तो इसका मान आएगा 12 × 6/4
12 प्लस में 6, क्योंकि ये दोनों भी क्या है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका मान क्या हो गया 72/18 यानी 4 ओम। अब यदि इनके स्थान पर एक तुल्य प्रतिरोध 2 ओम, इन दोनों के स्थान पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम जोड़ दें तो 2 ओम, 1 ओम और ये 4 ओम, ये तीनों क्या हो गए श्रेणी क्रम में हो गए, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध R का मान कितना आ जाएगा 2 प्लस में 1 प्लस में 4 यानी 7 ओम अपने पास तुल्य प्रतिरोध इस संयोजन का प्राप्त होगा। अब अपने को कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कितनी है, तो सबसे पहले अपन ये ज्ञात करते हैं कि इस परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो इस धारा का मान अपन ज्ञात करते हैं, धारा का मान होता है I = E/R प्लस में R। यहाँ ये जो E लिखा अपन ने, ये अपने पास जो वोल्ट था V का मान दे रखा है वो 16 वोल्ट है। यहाँ ये स्मॉल r है वो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, और ये R है ये अपने पास इसका तुल्य प्रतिरोध जो प्राप्त हुआ है ये मान है। तो यहाँ मान रखें तो धारा I = E का मान रख दिया 16/7 + 1 यानी 16/8। तो धारा I का मान कितना हो गया 2 एम्पियर। यानी इस परिपथ में सेल द्वारा 2 एम्पियर की धारा दी जा रही है। अब अपने को ज्ञात करना है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कितनी होगी। इस प्रतिरोध में मान लेते हैं धारा कितनी है I1 है, इसमें कितनी है I2 है, यहाँ I3 और यहाँ I4 है। अब देखें कि ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, तो इन दोनों प्रतिरोधों पर वोल्टता का मान एक समान होगा। इसलिए यहाँ से अपन लिखें तो I इंटू में R और I इंटू में R बराबर होना चाहिए। तो ये लिखेंगे I1 इंटू में 4 = I2 इंटू में 4। यानी यहाँ से देखें तो दोनों तरफ से 4 कट जाएगा और I1 = कितना प्राप्त होगा I2 प्राप्त होगा। अब ये देखें कि ये I1 और I2 है, इन दोनों का योग है वो कुल धारा I के बराबर होना चाहिए, यानी I बराबर I1 प्लस I2 होगा। तो यहाँ मान रखें I का मान तो अपने पास कितना आया 2 = में I1 और I2। तो यहाँ चाहे तो I1 के स्थान पे मान रख दो, चाहे I2 के स्थान पर रख दो। अपन I2 के स्थान पर ये मान रख दें I1, तो ये I1 प्लस में I1 = 2 I1 हो गया। यहाँ से I1 का मान ज्ञात करें तो ये 2 का भाग लग जाएगा, तो 2/2 यानी 1 एम्पियर धारा अपने को इस प्रतिरोध में प्राप्त होती है। क्योंकि I1 और I2 दोनों बराबर हैं, इसलिए I2 का मान भी कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। यानी इन दोनों प्रतिरोधों में तो कितनी धारा प्रवाहित हो रही है 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रतिरोध में देखें B और C के मध्य में, तो यहाँ 1 ओम प्रतिरोध है, यहाँ जो धारा आएगी वो पूरी की पूरी धारा इसमें से जाएगी, इसलिए इस प्रतिरोध में धारा कितनी होगी 2 एम्पियर होगी। तो यहाँ अपन लिख दें प्रतिरोध BC में धारा I बराबर 2 एम्पियर होगी। अब जैसे यहाँ ज्ञात किया इसी प्रकार से यहाँ भी ज्ञात करेंगे। C और D के मध्य मान लेते हैं कि 12 ओम के प्रतिरोध में तो I3 धारा प्रवाहित हो रही है और 6 ओम के प्रतिरोध में I4 धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों समांतर क्रम में है, इसलिए यहाँ पर दोनों पर विभवांतर समान होगा। इसलिए अपन लिखेंगे 12 इंटू में I3 = में 6 गुणा I4, यानी इसका विभवांतर और इसका विभवांतर अपन ने लिख दिया। V = IR होता है, इसलिए I इंटू में R, यहाँ भी I इंटू में R। इसको अपन सरल करें तो इसको काट दें, 2 बार कटेगा, ये माना जाएगा 2I3 = I4। अब यहाँ भी देखें जितनी धारा I आ रही थी वो इन दोनों भागों में विभाजित हो रही है, तो I3 प्लस में I4 का मान कितना होगा I होगा। तो I = में I3 प्लस में I4, यहाँ मान रख दो I = यहाँ I4 की जगह अपन मान रख रहे हैं, तो I3 प्लस में 2I3, यहाँ I का मान कितना है 2 है, = में ये हो गया 3I3, या फिर I3 का मान कितना हो गया 2 ये 3 इधर आकर के बटा में चला जाएगा, तो I3 का मान कितना हो गया 2/3 एम्पियर। अब I4 का मान ज्ञात करना है, तो I4 = यहाँ मान रख दो 2 गुणा में 2/3 बराबर 4/3 एम्पियर। तो इस प्रकार से सभी प्रतिरोधों में अपने पास धारा का मान प्राप्त हो गया है। अब अपन तीसरी स्थिति पे बात करते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि VAB का मान ज्ञात कीजिए, VBC का मान और VCD का मान, यानी A और B के मध्य वोल्टता ज्ञात करनी, B और C के मध्य वोल्टता, C और D के मध्य वोल्टता ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले VAB का मान ज्ञात करें, तो VAB का मतलब हो गया V = क्या होता है
आई आर। तो यहाँ धारा तो है आई और आर का मान कितना है यहाँ पर, यहाँ ए और बी के मध्य में जो प्रतिरोध है वो आर ए बी है, तो यहाँ आर ए बी लिख दिया। यहाँ देखें धारा आई का मान कितना है, इन दोनों के मध्य कुल धारा कितनी होगी, वही होगी जो धारा यहाँ अपन ने बैटरी से प्राप्त की है, जिसका मान कितना है 2 एम्पियर। तो यहाँ मान रख दिया, तो 2 गुणा में आर ए बी का मान अपने पास आया था 2, यानी ये आ गया 4 वोल्ट। अब BC के लिए देखें तो V BC इक्वल टू धारा I इंटू में R BC, जिसका मान रख दो, I का मान तो 2 है और R का मान कितना है 1 है, तो ये मान अपने पास 2 वोल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से CD के लिए देखें तो V CD इज इक्वल टू, यहाँ भी I R CD का मान लिखें, तो ये मान I का मान तो 2 है, R CD का मान अपने ज्ञात किया था, ये 4 ओम आया था, तो ये मान हो गया 4 और गुणा में 2 करें तो इसका मतलब 8 वोल्ट। तो इस प्रकार से अपन देखें तो प्रत्येक भाग में अपने को वोल्टता का मान भी प्राप्त हो गया। अब अगले टॉपिक के रूप में अपन सेल की टर्मिनल वोल्टता, आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल वोल्टता के मध्य अपन संबंध भी देखेंगे।